एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल का वीडियो जो था ना, वह 24 नंबर क्वेश्चन तक मैं बताई थी और आज मैं 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो किसके सतत प्रयत्नों से हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीके कर्वे। डीके कर्वे की वजह से हुआ था। ठीक है, डीके कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में बीके चिपलुंकर, बीजी तिलक, एमबी नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षक में से एक थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन रॉय ने। नेक्स्ट है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज। उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 सुमेलित है, कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकल के द्वारा 1791 में, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1780 में और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले ब्लेजली के द्वारा 1800 ईस्वी में। ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, उसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल ब्लेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सही है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट को देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे भारत में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने, महाराज विभूति नारायण सिंह ने। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा आया था 1856 में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका राइट आंसर वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन यानी कि ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में जेल जाना पड़ा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका हो जाएगा तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय यानी कि बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चौथ प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना
या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राममोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सरावा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1882 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। नेक्स्ट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी। नेक्स्ट है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र का प्रारंभ किए थे। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। काल केसरी, बंगवासी, काल केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का आलोचक थी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। नेक्स्ट है, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीडर। कौन? लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर
द इंडियन ओपिनियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू में। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो किसने? होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट है, यंग इंडिया 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। उदत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, तो इसका राइट आंसर हिंदू पैट्रियट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीशचंद्र घोष थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपाल दास भी इसके संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874-75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह घोष शोषण के विरुद्ध किसानों को सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों में गिरीशचंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों को पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णोदास पाल ने इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में किसने अपने को संबद्ध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नयातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चाहिए। दैनिक आज, द लीडर, द नेशन और द पायोनियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायोनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। नेक्स्ट, राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य की बड़ी जागीर बिचौलिया में हुआ।
वहाँ किसान पर अनेक प्रकार के लगान लगे हुए थे। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिचौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।